देखिए, आप में से काफ़ी सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि बिजली विभाग में भर्ती होने का वेट कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा अलग-अलग प्रकार के पदों पे, जैसे कि आपका लाइनमैन हो गया, क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट हो गया या फिर इंजीनियर हो गया, उन पदों पे जो है भर्ती लेने के लिए कई बार जो है सूचना आपको दे रही थी। लेकिन अभी जो है फाइनली देखेंगे तो इनके पोर्टल पे जो इनकी भर्ती की सूचना है, यानी कि जो अधिसूचना है, उसको जारी कर दिया गया है। यानी कि इसमें जो है विभिन्न प्रकार के अलग-अलग पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें से देखेंगे तो जो टेक्नीशियन होते हैं ग्रेड 3 के तहत, यानी कि जो लाइनमैन जिनको बोला जाता है, उनके लिए जो है लगभग 2000 पदों पे भर्ती निकाली गई है। और बाकी यहाँ पे अकाउंटेंट है और भी कई सारे पोस्ट है जिसके लिए 6 से 10 पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो टोटल जो है 26 से 10 पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली जा चुकी है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से लेकर कब तक शुरू किए जा रहे हैं, इसकी भी जानकारी यहाँ पे पोर्टल पे नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। अगर आप लाइनमैन बनना चाहते हैं, 10वीं पास हैं, अगर आपने ITI किया हुआ है 2 वर्ष वाला, जो कि SBVT या फिर NCVT से होता है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। और इसमें जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। देखिए, अभी आप देखेंगे तो भर्ती का जो नोटिफिकेशन है ऑलमोस्ट यहाँ पे पोर्टल पे जारी कर दिया गया है, जिसमें अलग अलग जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के जो ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पे आपको आना है। आप चाहें तो easy2net.com का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ भी हमने लिंक उपलब्ध करवा दिया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो आपको जो है रिक्रूटमेंट न्यूज़ का एक बटन मिलेगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो है विज्ञापन संख्या 1/2024 से लेकर 5/2024 जो है, यानी कि 5 प्रकार के अलग अलग यहाँ पे विज्ञापन संख्या जारी किया गया है। सबसे पहला हम विज्ञापन संख्या यहाँ पे जारी करें, जो कि असिस्टेंट एक्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO के लिए यहाँ पे पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो भी यहाँ पे जो गेट स्कोर रखे हुए हैं, और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बोला गया है कि अगर आपने 4 साल का जो डिग्री होता है, जैसे कि BE BTech हो गया, BSc हो गया, इंजीनियरिंग में आप किए हुए हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पे परसेंटेज भी बोला गया है कि कौन से कैटेगरी में आपका जो है कितना परसेंटेज, जो भी आपका मतलब 4 साल का आपने जो भी BTech किया हुआ है, BE किया हुआ है, उसमें होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन ये है ना कि गेट स्कोर जो रखे हुए हैं ना, उन्हीं का जो है इसमें फॉर्म को फिल करने का मौका मिलेगा और उनका जो है सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो है किसी प्रकार की कोई एग्जाम मेरे हिसाब से नहीं होगा, गेट स्कोर के माध्यम से आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। जिसमें देखेंगे तो इसका एज लिमिट भी बता दिया गया है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, और सभी जानकारी इसमें आपको मेंशन कर दिया गया है कि एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना देना है। और 1 से लेकर जो है 30 अप्रैल के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी आपका देख सकते हैं कि इसमें केवल काउंसलिंग होगा, जो कि मई-जून 2024 के बीच में कराई जाएगी और आपका जो है भर्ती यहाँ पे कर ली जाएगी। लेकिन बाकी सब नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, जैसे कि 2/2024 से लेकर 5/2024 वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, तो इसमें देखेंगे तो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो पोस्ट है ना, इसमें देखेंगे 40 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। जिसके लिए बोला गया है कि अगर आपने 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, और जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, जो कि AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। बोला गया है कि जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट है वो जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे कितना आपको सैलरी दी जाएगी, इसकी रिगार्डिंग यहाँ पे जानकारी दी गई है, ठीक है। और कौन से कैटेगरी में आप आते हैं, तो आपका एज क्या होनी चाहिए, जैसे देख सकते हैं कि 1/3/2024 से जो है आपका एज का काउंटिंग किया जाएगा, जिसमें मिनिमम जो है 18 होनी चाहिए UR के लिए, AC के लिए भी 18, मतलब सबके लिए 18 होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज की हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पे उम्र रखा गया है, ठीक है, जिसको आप चेकआउट कर लेंगे। इसके बाद आएंगे तो इसमें देखेंगे जो भी आपका एप्लीकेशन फ़ी है, जैसे कि आप UR हैं, EBC हैं, BC हैं, तो आपको 1500 रुपये का जो है पेमेंट करना होगा। SC ST जो भी दिव्यांग है और महिला हैं, जो कि बिहार के सब हैं, तो उनको जो है 375 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। सिलेक्शन की हम बात करें तो CBT इसमें आपका एग्जाम होगा, और उसमें जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे, जैसे कि कम से कम इसमें बोला गया है कि मिनिमम आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40 जो है UR के लिए रहेगा, 36.5 BC के लिए रहेगा, 34 फॉर EBC एंड 32 फॉर SC ST के लिए रहेगा, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। बाकी सभी का जो फॉर्म है ना 1/4/2024 से लेकर 30/4/2024 के बीच में कंडक्ट कराए जाएंगे, यानी कि फॉर्म आपको फिल करना होगा। और इसका जो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो मई-जून में आपका होने वाला है, ठीक है। बाकी इसमें देखेंगे जो तीसरा विज्ञापन संख्या है, इसमें क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट्स का जो है पदों
पे भर्ती निकाली गई है, जो कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी जो चलती है उसी में आपका भर्ती होने वाला है। देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो आपका पदों पे भर्ती होने वाला है, जैसे कि जो क्लर्क का पोस्ट होगा उसमें कौन से कैटेगरी में कितना भर्ती होगा, टोटल जो है 150 पदों पे यहाँ पे आपका भर्ती होने वाला है। बाकी यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट का जो पोस्ट है देखेंगे तो 80 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन से तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट है उनको जो है मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो कंप्लीट अपना क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कर लिए हुए हैं वो क्लर्क के लिए और स्टोर असिस्टेंट्स के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी जानकारी दिया गया है कि आपको सैलरी कितना मिलेगा। जैसे कि देख सकते हैं कि लेवल 5 के तहत आपको सैलरी मिलेगा, जो कि 92 से लेकर 15,500 रुपये आपका होने वाला है। ठीक है, ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। एज लिमिट की हम बात करें तो वही आपका कम से कम जो 21 वर्ष आपका होनी चाहिए, और मैक्सिमम की हम बात करें तो यूआर के लिए 37, SC ST के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे SC के लिए 42, ST के लिए 42, EBC BC के लिए 40, और सभी जो फीमेल होती है ना उनके लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखा जाएगा। सॉरी, यूआर फीमेल के लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखा जाएगा। तो इस तरह से जानकारी दिया गया है। बाकी इसमें जो भी रिजर्वेशन का लाभ है, जैसे कि BC EBC को मिलेगा तो उनको जो है नॉन क्रिमिनल यहाँ पे लगाना होगा फॉर्म भरते समय, और ST ST को यहाँ पे देखेंगे तो उनको जो है कास्ट सर्टिफिकेट, कोई EWS है तो उसको EWS सर्टिफिकेट लगानी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो सेम रहेगा, सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ी आपको उतना ही देना पड़ेगा। जैसे कि यूआर से आते हैं तो 1500, BC BC से आते हैं तो ही आपको 1500 रुपये ही देना पड़ेगा। लेकिन SC ST, कोई विकलांग है और बिहार के जो महिलाएं हैं उनको जो है 375 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें जो आपका CBT एग्जाम होगा उसके माध्यम से जो भी आपका अंक होगा उस पर ही आपका मेरिट बनाकर आपको जॉब यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें बोला गया है कि अगर आप यूआर हैं तो कम से कम 40, BC हैं तो 36.5, EBC हैं तो 34, और SC ST के लिए 32 यहाँ पे जो अंक है ना स्कोर है वो करना होगा, तब जाकर क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी जानकारी दिया गया है कि किस तरह से आपका अलॉटमेंट किया जाएगा, और इसका फॉर्म भी देखेंगे ना तो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा। सभी के लिए जो है 1 अप्रैल से ही आपका फॉर्म शुरू हो रहा है। ठीक है, 30/4/2024 तक जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें भी आपका मई जून के बीच में आपका एग्जाम कराए जाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है और साथ ही साथ देखेंगे तो इनका जो सिलेबस है उसको भी यहाँ पे दे दिया गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट्स के लिए। उसके बाद देखेंगे तो इनका जो है 4/2024 वाला जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, जिसमें जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो है पदों पे भर्ती निकाली गई है। टोटल जो है 300 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएट कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो जो एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए, बात यहाँ पे बोला गया है, जिसको आप देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोविजन जो है पीरियड बोला गया है कि प्रोविजन पीरियड शैल बी 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपको प्रोविजन पीरियड देना भी पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें तो सैलरी की, तो आपको जो है लेवल 5 के तहत ही सैलरी मिलेगा, जिसमें 92 से लेकर 15,500 रुपये आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे एज लिमिट की हम बात करें तो सेम रहेगा, 21 से लेकर आपका 42 वर्ष के बीच में रहेगा। कौन से कैटेगरी से आती हैं तो कितना आपका उम्र होनी चाहिए आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन का लाभ BC BC को मिलेगा, जिसके लिए आपको NCL लगाना होगा, और SC ST है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, EWS है तो आपको EWS लगाना होगा। एप्लीकेशन फिर सेम वही 1500 और यहाँ पे 375 रुपये लगने वाला है। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें भी आपका CBT एग्जाम होगा, जो कि मल्टी बैचेज में यहाँ पे होगा, मल्टीपल बैचेज में, जिसमें देख सकते हैं कि वही आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वही रखे गए हैं, और बाकी आपका जो भी CBT एग्जाम होगा उस पर ही आपका मेरिट बनाकर आपको जॉब यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तब यहाँ पे आपका मॉक डेमो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो भी क्वेश्चन है उसकी जानकारी इन्होंने नीचे दिया हुआ है। बाकी वही देखेंगे, 1/4 से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा, 30/4/2024 तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। मई जून के बीच में आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि टेंटेटिव है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका भी सिलेबस आप देखेंगे तो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी इसका सिलेबस है उसकी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 5/2024 का जो नोटिफिकेशन है, देखेंगे जो भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के होते हैं उनके लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा भर्ती है। 2000 पदों पे जो आपका भर्ती यहाँ पे होने वाली है, जिसमें कौन से कैटेगरी में देखेंगे तो कितने पदों पे भर्ती होने वाली है इसकी जानकारी ऑलमोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। आपको बता दें कि जितने भी हमने पदों के रिगार्डिंग आपको जानकारी दिया हुआ है, सभी जो है आपका
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के अंतर्गत ही आपको काम मिलेगा, ठीक है। बाकी हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बोला गया है कि कम से कम आपको तो मैट्रिक पास होनी चाहिए और आपके पास 2 साल का जो ITI सर्टिफिकेट होता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका होनी चाहिए। और ये आपका जो है NCVT से होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर STVT यानी कि स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से आपका अप्रूव होनी चाहिए 2 साल का ITI। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से ITI किया हुआ है 2 साल का और साथ ही साथ मैट्रिक किए हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी प्रोविजन पीरियड बोला गया है 2 साल का, तो देख लेंगे। बाकी यहाँ पे सैलरी की हम बात करें तो 9200 से लेकर 15,500 लेवल 4 के तहत आपको सैलरी देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पे एज लिमिट वही रहेगा 18 से लेकर 37, UR के लिए, SC ST के लिए 18 से लेकर 42, BC के लिए 18 से लेकर 40 और फीमेल UR के लिए 18 से लेकर 40 यहाँ पे उम्र रखे गए हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी रिजर्वेशन का लाभ है BC को मिलेगा तो उसको NCL देना पड़ेगा, SC ST को यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और EWS को अपना EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो सेम रहेगा 1500 रुपये जो UR EBC BC के लिए, और SC ST विकलांग और बिहार के जो भी फीमेल हैं उनको 375 रुपये का ही पेमेंट यहाँ पे करना होगा। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें भी आपका CBT एग्जाम होगा, ठीक है। जो भी लोग फॉर्म को भरेंगे उनका जो है CBT एग्जाम होगा और इसमें जो भी क्वालिफाइंग मार्क रखे गए हैं वही रखे गए हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस नोटिफिकेशन में बताया। और जो भी आप CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपना अंक प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और आपको जो है जॉब यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। नीचे आएंगे तो इसके रिगार्डिंग सभी जानकारी दिया गया है कि 1/4 से लेकर 30/4/2024 के बीच में आप फॉर्म को भर पाएंगे। कैसे फॉर्म को भरना है पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में आपको इसी पोर्टल के माध्यम से लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी नीचे आएंगे तो इनका भी सिलेबस वगैरह यहाँ पे दे दिया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देख सकते हैं कि सिलेबस के रिगार्डिंग आप कहेंगे तो हम अलग से वीडियो ला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी आपको बड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। अगर आप कहेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अलग से वीडियो लाने के लिए तो हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो भी भर्ती है उसको हम विस्तार समझाएंगे कि अगर आपको इन पदों पे भर्ती होना है तो किस तरह से फॉर्म को भरना है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और किस तरह से आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो इनका जो है सभी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा जिसको आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप easy2net.com पे आएंगे तो यहाँ भी देखेंगे ना तो इसका जो है हमने आर्टिकल उपलब्ध करवा दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बिहार बिजली विभाग वैकेंसी 2024 का लिंक मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ पे नीचे आके सभी जानकारी को पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके सभी का अलग अलग नोटिफिकेशन आपको मिलेगा जिसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 1 अप्रैल से शुरू होगा तो वहाँ पे हम आपको अपडेट कर देंगे यहाँ पे लिंक को, तो यहीं से आवेदन भी कर पाएंगे। हालांकि हम वीडियो लेकर आएंगे किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि पदों पे भर्ती लेने के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। तो मैंने सभी नोटिफिकेशन को कवर करने की कोशिश किया हुआ है, तो मैंने डिटेल्स में बात नहीं किया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो अलग अलग नोटिफिकेशन के लिए हम डिटेल्स में वीडियो लाएंगे। हालांकि टेक्नीशियन के पदों पे जो भर्ती होने वाली है 2000 पदों पे आपका भर्ती होने वाली है, उसके लिए आप कहेंगे तो हम अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें सभी चीज़ों को क्लियर करके बताएंगे। अगर आप लोग का कमेंट आता है तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा जिसमें केवल हम टेक्नीशियन के रिगार्डिंग बात करेंगे कि अगर आप लाइनमैन बनना चाहते हैं तो किस तरह से फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, सभी जानकारी से रिलेवेंट हम डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।